दोस्तों, नॉर्थ अफ्रीका का रेगिस्तान इस वक्त दुनिया की सियासत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ है। मोरक्को और अल्जीरिया के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी, अमरीकी सियासत और अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट ने मिलकर इस इलाके में हलचल मचा दी है। विवादित इलाके पश्चिमी सहारा यानी वेस्टर्न सहारा से गुजरने वाले 1055 किलोमीटर लंबे हाईवे का नाम डोनाल्ड ट्रंप हाईवे रखने की चर्चा और अमेरिका के जरिए यहाँ 4.5 अरब डॉलर के ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की खबर ने बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ एक सड़क का नाम नहीं है, बल्कि ये अब्राहम एकॉर्ड मोरक्को अल्जीरिया की दुश्मनी और दुनिया की बड़ी ताकतों के खेल का हिस्सा है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई। 50 साल पुराना ये इतिहास है। 1975 में जब स्पेन ने इस इलाके को छोड़ा तो मोरक्को ने कहा कि यह जमीन उसकी है। दूसरी तरफ वहाँ के जो लोकल लोगों की तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन पोलिसारियो फ्रंट ने अल्जीरिया की मदद से अपना अलग देश बनाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद दोनों में 16 साल तक खूनी जंग चली। अब इस पर अल्जीरिया का क्या रुख है। अल्जीरिया ने हमेशा पोलिसारियो फ्रंट को हथियार, पैसा और पनाह दी। अल्जीरिया नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी मोरक्को इस इलाके में बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाए। 1991 में यूएन ने एक शांति समझौता कराया और तय हुआ कि वोटिंग कराकर फैसला होगा, लेकिन वोट कौन देगा, इस पर बात बिगड़ी और मामला आज तक अटका हुआ है। अब है ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक। दिसंबर 2020 में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया और वो सौदा क्या था। मोरक्को ने इसराइल के साथ अपने रिश्ते सुधारने और दोस्ती करने की कसम खाई, यानी अब्राहम समझौता किया। बदले में ट्रंप ने एक हिस्टोरिकल कदम उठाते हुए वेस्टर्न सहारा पर मोरक्को के हक को ऑफिशियली तौर पर मंजूरी दे दी। अमेरिका ऐसा करने वाला पहला वेस्टर्न देश बना। अब ये ट्रंप हाईवे क्यों बना। मोरक्को ने लगभग 8,000 करोड़ यानी 1 अरब डॉलर लगाकर 1055 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया है। इसका नाम ट्रंप के नाम पर रखना दरअसल ट्रंप के उसी फैसले के लिए मोरक्को का शुक्रिया अदा करने का एक तरीका या एक चाल बताई जा रही है। बात सिर्फ सड़क तक महदूद नहीं है। यहाँ पर पैसा लग रहा है। ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। अमेरिकी सरकारी एजेंसी ने वेस्टर्न सहारा के लायोनो शहर में 4.5 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट की फंडिंग को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इससे अमेरिका की मोहर मोरक्को के हक पर है और मजबूत हो गई है। अटलांटिक का रास्ता। मोरक्को इस हाईवे और बंदरगाह के जरिए माली, नाइजर और बुर्किना फासो जैसे उन देशों को समुद्र का रास्ता दे रहा है जिनके पास अपना कोई समुंदर नहीं है। इससे मोरक्को पूरे अफ्रीका का एक बड़ा कारोबारी हब बन रहा है। अल्जीरिया का गुस्सा और तनाव क्या है। इन सब बातों से पड़ोसी देश अल्जीरिया इंतहाई गुस्से में है और बहुत ज्यादा अपसेट भी है। 2021 में अल्जीरिया ने मोरक्को से अपने सारे स्ट्रेटजिक यानी सारे कूटनीतिक रिश्ते तोड़ लिए थे, यानी डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म हैं और अपने गैस पाइपलाइन भी बंद कर दी। मोरक्को और इजराइल के बीच रक्षा समझौते, डिफेंस समझौतों और ड्रोन तकनीकी के आदान प्रदान से अल्जीरिया खुद को असुरक्षित या गैर महफूज समझ रहा है। अब दोस्तों, आगे क्या हो सकता है। मोरक्को का पूरा कब्जा अगर अमेरिका और यूरोप का पैसा ऐसे ही आता रहा तो ये इलाका पूरी तरह से मोरक्को का हिस्सा बन जाएगा और पोलिसारियो फ्रंट का वजूद खत्म हो जाएगा। अब अल्जीरिया को लगा है कि वह अकेला पड़ता जा रहा है, तो वह पोलिसारियो फ्रंट को नए हथियार देकर सीमा पर फिर से गुरिल्ला वार यानी छापा मार जंग शुरू करवा सकता है।
अब इन दोनों के बीच का रास्ता क्या हो सकता है? अमेरिका और यूरोप की कोशिश होगी कि अल्जीरिया को समझा बुझाकर इस बात पर राजी किया जाए कि वह वेस्टर्न सहारा को मोरक्को के अंदर ही एक विशेष स्वायत्त क्षेत्र यानी ऑटोनोमस रीजन मान ले। ट्रंप के नाम पर सड़क रखना सिर्फ एक नाम देना नहीं, बल्कि ये अरब और अफ्रीका में बन रहे नए गुट की निशानी है। एक तरफ मोरक्को, अमेरिका और इसराइल का मजबूत ग्रुप बन रहा है, तो दूसरी तरफ अल्जीरिया अपने को अकेला महसूस कर रहा है। वेस्टर्न सहारा सिर्फ अब रेत का मैदान नहीं रहा, बल्कि अरबों डॉलर और ताकत की जंग का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है।